नहीं 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 नहीं, हमें इसमें दो चीजें करना पड़ेंगी। एक तो जो है, वैसे समाधान मुझे नहीं बताना चाहिए, एक तो हमें साइबर क्राइम फ्री भारत करना चाहिए, जो 3 महीने में, यदि माननीय नरेंद्र मोदी को कोई दूसरा नहीं बता रहा तो मैं गारंटी लेता हूं 3 से 6 महीने में इस देश में किसी की औकात नहीं है कि साइबर क्राइम कर दे। औकात नहीं है, औकात नहीं है, मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूं। आज जो है, जो साइबर क्राइम घटित हो रहे हैं, इतने साइबर क्राइम नहीं है, करोड़ों में हो रहे हैं। हम और आपको जो मैसेज मिल रहा है, कोई लिंक आ रही है, कोई ओटीपी के लिए फोन कर रहा है, दे आर ऑल अटेम्प्टेड साइबर क्राइम। यदि हम मूर्ख नहीं भी बन रहे हैं तो भी वो साइबर क्राइम है आज की भाषा में, आज की कानून की भाषा में। उसे रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा, उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ हम साइबर क्राइम फ्री कर दें, जो कि बहुत आसान काम है। आज जो है ना, हर कोई जो है भारत से वो करना चाहता है, तो हम उससे कह सकते हैं कि भाई आप भारत में साइबर लगाओ, अपना सर्वर लगाओ, नहीं तो आपको जो है ना हम अपने से ट्रांजेक्ट नहीं करने देंगे, राइट। दूसरा जो वोलाटाइल डाटा है, उस वोलाटाइल डाटा को जो है, जो कि बहुत कम होता है, क्वांटिटी उसकी कुछ होती ही नहीं है, उसमें मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये एड्रेस, लोकेशनल एड्रेस, ये सब चीज़ें हैं, वो जो जाके जो है ना उसमें कंटेंट में चला जाए। इसके बाद जो है हम अपने जो है ऑपरेटिंग सर्वर में एक बटन दे दें, जैसे ही आपको संदेह हो उस बटन को दबाओगे, उस नंबर से जब भी बात होगी आपका सब ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। उसके पीछे एक जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दो, आपसे ओटीपी मांगेगा, सिस्टम एक फर्जी ओटीपी जो है ना आपके स्क्रीन पर फ्लैश करना चालू करेगा। अब आप अंदाज करिए, उस फर्जी जो है ना ओटीपी को जब आप पढ़ के सुनाएंगे और वो 4 बार भी पूछेगा तो आप वही ओटीपी बताएंगे, क्योंकि आप तो स्क्रीन पर पढ़ रहे हो। जब वो फर्जी ओटीपी को वहाँ डालेगा, उससे काम नहीं बनेगा, तो अगली बार वो फोन लगा के आपको शुद्ध माँ बहन की गाली देगा, बताओ। और यदि आपने कानून में थोड़ा सा प्रावधान और कर दिया कि हर क्राइम का जो है ना इतना पनिशमेंट होगा, और कोई जजेज आर नॉट परमिटेड टू गिव द कॉन्करेंट पनिशमेंट, तो कॉन्करेंस पनिशमेंट जो है ना भारत से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि भारत में तो कानून ही गंदा है। आप एक व्यक्ति को मार रहे हैं तो वही सजा है, 50 व्यक्तियों को मार रहे हैं तो वही सजा है, एक व्यक्ति को गला दबा के मार रहे हो तो वही सजा है, काट काट के जो है ना उसको जला दे रहा है तो वही सजा है। तो भैया ये घटिया कानून क्यों है? ये माननीय नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता अच्छा कानून बनाना होना चाहिए, तो ये सो क्यों रहे हैं? यदि कोई अच्छे कानून बनाने में बाधक भी होता है तो हम उसको एक्सपोज करें, लेकिन हम उस कानून को ही नहीं लाएं तो हमारी सोच में कहीं ना कहीं खोट है। और क्राइम फ्री भारत ने तो पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि हम देश को कैसे अपराध मुक्त कर सकते हैं। तो जब हम देश को अपराध मुक्त कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिटेड है, और हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी से पर्सनली जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन भेज के जो है ना 15 मिनट का समय मांगा। देश के प्रधानमंत्री के पास 15 मिनट का समय नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नियत का गड़बड़ है। तो अब अपन को टैक्स फ्री किया जा सकता है, तो जीएसटी और इनकम टैक्स की क्या ज़रूरत है? हमारे जो ना उसमें मॉडल में पूरा है कि हमारे पास आज जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रही है, इसकी 20 गुना रेवेन्यू आएगी, 1 और 2 ग्राम नहीं, 20 टाइम्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगी, राइट। और भारत टैक्स मुक्त हो जाएगा, तो जनता का कितना बड़ा राहत मिलेगा। 20 टाइम्स रेवेन्यू होगी तो भारत का डेवलपमेंट कितना गुना होगा। तो क्या जो है ये टैक्स के नाम पर और डिफिकल्ट कंप्लायंस के नाम पर, क्या हम जो है, जो लोग हमारे पक्ष के नहीं हैं उन पर हमला बोलने के जो है ना ये षड्यंत्रकारी योजनाएं हैं? अन्यथा यदि आपका मकसद जो है ना रेवेन्यू होना चाहिए, और यदि वो टैक्स फ्री हो सकता है और महंगाई से भी मुक्त हो सकता है, तो मुझे तो लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो ज़्यादा वजनदार है, जो आप बात कह रहे हैं उसमें दम ही नहीं है। तो जीएसटी जो है भाई, जीएसटी जब टैक्स फ्री हम कर सकते हैं तो वो जीएसटी की बात क्यों कर रहे हैं? और वो जीएसटी इतनी अच्छी कैसे हो गई है, जिसको वो खुद एज ए सीएम जो है ना गुजरात जो है ना बिल्कुल नेल टू जो है ना अपोज कर रहे थे, उन्होंने अपना पूरी ताकत लगा दी थी अपोज करने की। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री जस्ट ए मिनट, इसका मतलब या तो एज ए सीएम गुजरात उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुले थे, तो बताएं कि साहब हमने ये बात नहीं समझ पाई थी, अब हमने पहले इसलिए किया था, अब हम इसलिए कह रहे हैं। ये भी तो बात नहीं कह रहे हैं, वो तो उल्टा कहते हैं। मतलब ये देश का प्रधानमंत्री जो कि पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, वो यदि कहे कि साहब मुझे कोई नोच के खा जाएगा, मेरी बोटी बोटी नोच लेगा, जो कि एसपीजी का प्रोटेक्शन प्राप्त है, उसकी नीयत जो है कहीं लोगों को डराना तो नहीं है। चुप रहे,
जब तेरे देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो तेरी क्या औकात है, तू क्यों गलती कर रहा है? एनीवे, वो दैट इज ए कैजुअल रिमार्क। तो जीएसटी यदि इतनी अच्छी चीज थी तो टैक्स फ्री भारत उससे अच्छी चीज है। तो पहले यदि दिमाग में नहीं आया तो अब कह दें कि मैं 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में। जस्ट मिनट, वो कहेंगे सुन लीजिए कमी क्या हुई बीजेपी। देखिए जस्ट मिनट, नहीं सिराज भाई, आज आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा। देखो जस्ट मिनट, देखिए यदि उनके मन में है और बाद में कहेंगे तो मन की बात में कह दें। मन की बात में क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, सुनिए तो, बीजेपी ने जो अपने 8-10 मुद्दे रखे थे घोषणा पत्र में 14 में, सुन लीजिए, उसमें सीक्वेंस जो है उनको प्रेजेंट करने की गलत हो गई मेरे हिसाब से। जो मैं तो ये कह रहा हूं वो कभी ना करें। आप तो करने की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस टेनोर में भी ना करें, अगला टेनोर मिल जाए उसमें भी ना करें। हम करने की बात ही नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनके मन में जो कह रहे हैं करेंगे, कम से कम मन की बात में ही कह दें। हमें तो इतना संकल्प, तो भरोसा हो जाएगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में तो ये बात कह रहे हैं। तो मन की बातें कही नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मन की बात में वो किसके मन की बातें कहते हैं? वो अपने मन की बात कहते हैं। तो अपने मन की बात करेंगे, वो करेंगे जो सारे नेता करते हैं। 15 लाख रुपए का जो नहीं, तो ये यदि आप देखो जस्ट मिनट नहीं आए, उन्होंने ये थोड़ी कहा था 15 लाख सबको देंगे। उन्होंने कहा था कि इतना पैसा जो है विदेशों में है, अगर वो पैसा आ जाए तो हर नागरिक के अकाउंट में जो है 15। वो अमित शाह जी ने क्लियर नहीं किया, लोगों ने क्लियर नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 15 लाख रुपए जो क्यों, जस्ट मिनट, वो दे देंगे। कितना पैसा आ गया है? नहीं हम करेंगे, नहीं मैं पूछ रहा हूं कि चलो 15 लाख। भाई देखिए, इन्होंने कहा मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना दिया। सुन लीजिए अब इन्होंने किया क्या क्या, सीक्वेंस जो है काम करने की मेरे हिसाब से जो है गड़बड़ाई है। देखिए आप जो है ना, आप मुझे देखो, आपको मालूम है कि आप मेरी धैर्य की परीक्षा नहीं ले सकते हैं, और आप मुझे गुमराह भी नहीं कर सकते। गुमराह नहीं कर, आप सवाल 1 बाय 1 कीजिए, मैं आंसर करता जाऊंगा। देखिए अभी अपन ने बात